अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा उस्मान और आप देख रहे हैं तलहा उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर मैं नई रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूं, जो कि बहुत ही कम वक्त में और इतनी शानदार तैयार होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। यकीन करें कि इतनी मज़ेदार रेसिपी पहले आज तक मैंने नहीं खाई। चिकन पकौड़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मिसालें हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसकी खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी और इतनी शानदार खुशबू और इतनी मज़ेदार टेस्ट आपने पहले नहीं खाया होगा। अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने ये बनाकर ज़रूर पेश करें। तो बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिसाला तैयार करेंगे। तो उसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया शामिल कर देंगे और ये हमारे पास है दड़ा मिर्च और मोटी मिर्च, लाल मिर्च, ये हम 6 शामिल कर देंगे इसमें। और 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसके बाद ये हमारे पास है लौंग, ये हम इसमें 8 से 10 शामिल कर रहे हैं। और ½ टीस्पून इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। और 4 से 5 हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। और 5 से 6 हम इसमें बादाम शामिल कर रहे हैं। तो ये मिसाला काफ़ी है। इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद इसकी खुशबुएं देखेंगे तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह। तो इसको करते हैं साइड पे। तो अब हम सबसे पहले एक चॉपर लेंगे, उसमें हम चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन हमने आधा किलो लिया है। तो इसमें अब हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के काट लिए थे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसके अलावा भी बना सकते हैं, वो आपको मैं बाद में बताता हूं। तो अब हम इसमें 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास है धनिया, 1 कप हम धनिया का शामिल कर देंगे। तो उसके बाद है पुदीना। तो पुदीना आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और माशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी रेसिपी किस तरह बनती है। तो इसके बाद हम इसमें लहसुन की 4 फलियां शामिल कर देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह अब हम ग्राइंड कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसको चलाते हैं। इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चलाएंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा करवा लें किसी शॉप से। तो कीमा करवाने के बाद आप प्याज को चॉप कर सकते हैं और इस तरह आप उनको अच्छी तरह बना सकते हैं। बिल्कुल बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कीमे का मसला होता है। माशाल्लाह देखिए किस तरह ज़बरदस्त इसने ग्राइंड किया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब हम 2 चम्मच हम बेसन के शामिल करेंगे, ताकि जो हमारे पास डो है वो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम इसमें 2 चम्मच बेसन के शामिल किए हैं और 1 चम्मच हम नमक का शामिल कर देंगे। तो उसके बाद जो हमने पहले मिसाला बनाया था, जिसको पहले ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। तो ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो डो है वो नरम है तो आप इसमें और भी बेसन शामिल कर सकते हैं। तो डो आपकी ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, जिसकी शेप अच्छी तरह बन सके, बस इतना ही इसकी डो को रखना है। तो माशाल्लाह देखें शेप बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह हम एक बॉल की शक्ल बना लेंगे। तो शेप आपने ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि पकौड़ी जब बनती है तो अंदर से कच्ची रह जाती है। इसकी शेप हमने इसलिए बिल्कुल बनाई है। तो अब हमने करना क्या है कि एक बर्तन में बेसन के 2 से 3 चम्मच हम शामिल कर देंगे। तो बेसन शामिल करने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। तो इसमें नमक और मिर्चें हमने इसलिए काउंट डाली हैं क्योंकि हमने पहले मटेरियल में मिर्च और नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं। तो अब हमने करना क्या, इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। इसकी जो डो है वो हमने पतली पतली रखनी है, गाढ़ी नहीं रखनी, ताकि जो पकौड़ी हैं वो अच्छी तरह बन सके। तो माशाल्लाह देखिए इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। तो डो की आप देखें कि इस तरह अब हमने बनानी है, बिल्कुल पतली पतली रखनी है। इसमें पकौड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो इसको करते हैं साइड पे। अब हमने करना क्या है, जो पहले पकौड़ियाँ हमने बनाई थी उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो घी आपके पास फुल टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है। इसको आपने फुल नहीं पकाना यहाँ पे, इसको बस थोड़ा सा जस्ट कलर देना है। जब इनका कलर सुनहरी हो जाए तब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे।
तो हमने यहाँ पर फ्राई क्यों नहीं करना वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इसका कलर जब सुनहरी आ जाएगा तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब इनका कलर कितना सुनहरी ज़बरदस्त आ चुका है। तो अब हमने करना क्या है, एक प्लेट में इसे निकाल देंगे और जो बेसन हमने तैयार किया था उसमें हम शामिल कर देंगे। तो बेसन को यहाँ पर मिक्स कर देंगे ताकि हमने पहले बनाया था तो इसको कुछ देर हो चुकी थी। तो अब हम इन पकौड़ियों को जो हमने पहले फ्राई कर लिया था उनको बेसन में शामिल कर देंगे और एक एक करके हम दोबारा घी में शामिल कर देंगे। तो हल्की हल्की आंच पे इनको पकाना है ताकि ये जल ना जाए। इनको हमने यहाँ पर फुल कलर नहीं देना बल्कि सुनहरी सुनहरी जब हो जाए तो आपने इनको उतार देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही खाने में बहुत ही लजीज हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो माशाल्लाह इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर इनका आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो ये अंदर से कितनी ज़बरदस्त बनी है आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त ये तरीके से बनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।